नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ मेंस और साथ में एचईओ ये यूपी स्पेशल से संबंधित है और यूपी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के लिए हो, लेखपाल हो और ग्राम पंचायत अधिकारी हो या और किसी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए इससे जो यूपी स्पेशल है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। पिछले साल के आए हुए एग्जामों पर जो एग्जाम में सवाल आए हुए थे यूपी स्पेशल से, उन पर हम बात करने वाले हैं। पहला सवाल है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसमें आपको पता है कि इसका सही आंसर बलवंत राय मेहता समिति है। अच्छा, होता क्या है कि इसमें ये समितियां जो हैं इनमें क्रम पूछ लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी, ये 1985 में आई थी और 1986 में आई थी। होता क्या है, इसमें क्रम से लगाने के लिए दे देता है। अशोक मेहता समिति दो स्तरीय पंचायत समिति की बात की थी, दो स्तरीय पंचायत प्रणाली होगी। इसमें हम विकल्पों पर भी बात करेंगे। एक प्रश्न में 4 प्रश्न बनने वाले हैं या उससे ज्यादा बनने वाले, व्याख्या भी होगी, तो इसमें वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला सवाल है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है, यूपीपीसी 2004 का और भी एग्जाम में आया हुआ है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है कि इसमें कौन-कौन किस-किस पद के लिए, किस-किस पोस्ट के लिए जो है चुनाव हो रहा है, उसमें आम लोग चुनाव भाग दे रहे हैं। मतलब 18 साल जिसकी उम्र है या 18 साल से जो ऊपर है वो उसमें निर्वाचन में भाग ले रहा है और निर्वाचित कर रहा है लोगों को। तो इसमें ये क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत प्रमुख, ये इन दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। तो पहला सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है। पहला, चौथा, पांचवा, सी सही ऑप्शन है इसका। ये सवाल है, ये सवाल चाहता तो मैं हटा देता, लेकिन इसमें कुछ मुझे फैक्ट बताना है। ये पुराना सवाल है, 2010 तक तो ये नगर निगम नहीं था फैजाबाद में। फैजाबाद में नगर निगम की स्थापना 2017 में हुई है। 2010 में सवाल पूछा गया, इसलिए पीसीएस में रखा गया था। अच्छा, हुआ कि फैजाबाद 2017 में नगर निगम की स्थापना हुई है और 2018 में, यानी 2018 में फैजाबाद मंडल का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया। ध्यान रखना, अयोध्या इसीलिए चर्चा में भी है इस समय, राम मंदिर के बारे में भी है, फिर तो उसमें 2018 में इसका नाम। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो पहले तो ये 204 404 की मैं बात करूंगा, 404 शेष बचे थे, लेकिन वर्तमान में 403 है, ठीक है। एक एंग्लो इंडियन होता था, उसको हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन ये राष्ट्रपति रखता था, जब देखता था एंग्लो इंडियन जो उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम है तो। ऐसी राज्यसभा में एंग्लो इंडियन राज्यपाल करता है, जब वो देखता है लोग जो एंग्लो इंडियन है उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में, विधानमंडल में कम है। आप लोग कमेंट में बताइए कि जो एंग्लो इंडियन है लोकसभा में 2, विधानसभा में 1, इनको रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आगे है, ग्राम पंचायतों का गठन कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प है अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित है, क्योंकि 5 से 11 वहां नागरिकता से है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये डीपीएसपी की बात कर रहा है। और अनुच्छेद 48 भी डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें कृषि और पशुपालन है अनुच्छेद 48 में। 48 का जो है उसमें वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन संवर्धन की बात की गई है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, विकल्प यहाँ पे एक चीज रहता है कि सही नहीं है, क्या असत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, वो चीजें आप जरूर ध्यान रखें। पीसीएस का ही आया हुआ सवाल है। राज्यपाल की उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है भाई। एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ठीक है, अनुच्छेद 153 में तो यही कहा जाता है। वह 5 वर्ष पद धारण करता है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए है वो, ठीक है। फिर आगे है, वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करता है। 7वां सवाल है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, मछलियां 2 हैं, ठीक है, तीर भी है, एक धनुष भी है,
मोर नहीं है, ये नहीं है, तो यही हमारा विकल्प सही होगा, मोर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, पीसीएस 2011 में आया हुआ सवाल है और मिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ जनपद दिए हैं और इधर मुख्यालय दिए हैं। पहले ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, यूपी स्पेशल में आज भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो आप कुशीनगर में पटरौना और संत कबीरनगर भदोही, कानपुर देहात में जालौन में उरई। तो डी में तीन इसमें है, पहले में भी है और दूसरे में पहला है, ए में 4, ये में 4 है और सी में दो, यानी इसका पहला ही विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा है नवे सवाल में, तो आपको पता है पलाश या टेसू उसमें सही है, पहला ही। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें, यानी कौन कौन सा सही है, ये चीज पूछा गया है। उसे जन्म से नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, गलत। उसकी आयु 5 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। लोकसभा सदस्य रखने की योग्यता, गलत। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही। तो इसमें पहला गलत करते ही, जैसे पहला गलत आप करेंगे तो पहला इसमें भी गलत हो जाएगा, इसमें भी है गलत हो जाएगा, इसमें। दूसरा और चौथा सवाल सही, दूसरा और चौथा। देखिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी स्पेशल पूरा इसी तरह से मिलने वाला है। कुछ व्याख्यात्मक वीडियो भी होंगी। 11वां सवाल है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, सही बात है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो ये भी सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए तो स्थानीय स्वशासन अपनाया गया था। पद सोपानी के लिए नहीं, ये नहीं, पद सोपानी संरचना की कोई व्यवस्था नहीं इसमें। तो पहला दूसरा तीसरा, सी सही है इसका, पहला दूसरा तीसरा। देखिए इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं, जो सवाल नंबर 12 है, इस तरह के खूब सवाल आते हैं कथन और कारण वाले, और ज्यादातर लोगों के गलत हो जाते हैं। देखिए इसको मैं करूंगा, इसको समझेंगे कैसे, मैं दोनों को कैसे कनेक्ट करता हूँ। कथन, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है। ठीक है, कम हो गया, क्यों कम हो गया? क्योंकि ये कारण है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। ये पूरा जो मैंने बोला है क्योंकि को मिला के भी, दोनों सेंटेंस, क्या वो सही बैठ रहे हैं कि ग्रामीण मामलों में जो राजनीति का अंता खेल खत्म हो गया, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को पुनरुत्थान हुआ, संवैधानिक दर्जा मिल गया था उनको। तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और व्याख्या भी हो रही है, कारण तो सही हो रहा है। तो ये पहला वाला सही है, ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषदों की संख्या, राज्य विधान परिषद संख्या कितनी थी उनकी? तो पहले 108 थी, अब 100 रह गई है। ठीक है। राज्य के पंचायतीय राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण पीसीएस 2012 प्री में आया हुआ है, 1/3। ठीक है। अभी नारी शक्ति बंधन एक अमेंडमेंट हुआ। उत्तर प्रदेश में किसी मेयर का चुनाव होता है, मेयर होता है, वो क्या होता है? मेयर का चुनाव नहीं, मेयर क्या होता है? यूपी स्पेशल जो है मेंस 2008 में आया। नगर का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ठीक है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ठीक है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है, नहीं। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है नगर आयुक्त का, नगर आयुक्त का, ठीक है। तो जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है उसका होता है पूर्ण नियंत्रण। पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा ये बी में सही है, पहला दूसरा तीसरा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है, भैया सारस या क्रोच है। ये ऐसे सवाल पहले आते थे, लेकिन ध्यान होना चाहिए अभी भी। इस क्वेश्चन को देखो, ये स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का स्वास्थ्य शिक्षा परीक्षा जो अभी होने वाली है, HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है, उसका आया हुआ एग्जाम है 2005 में।
तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये पहले लखनऊ में हुआ करते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया है CJM, यानी कि इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इसका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये अब इसका नाम हो गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अब तो ये लगभग बड़े बड़े जो नगर हैं उनमें सब में रखा जाता है, जो भी बड़े बड़े नगर हैं उनमें होता है ये। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु होना चाहिए, ये भी स्वास्थ्य शिक्षा का परीक्षा 2005 में आया है। पंचायत में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसके लिए आपको 18 साल नहीं 21 साल होना चाहिए। देखो, वोट डालने का अधिकार तो आपको 18 साल में मिल जाता है। आर्टिकल 326 में ये कहा भी गया है, अनुच्छेद 326 में ये कहा गया है भैया। तो 21 साल जो है वो प्रधान, जो पंचायत चुनाव लड़ते हैं प्रधान वगैरह, उनके लिए चाहिए होता है। ठीक है, लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। राज्यसभा और विधान परिषद में 30 साल, लोकसभा और विधानमंडल में 25 साल। मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति होगी, कितनी साल चाहिए, 25 साल। प्रधानमंत्री के लिए 25 साल, राज्यसभा में सदस्य 30 साल, विधान परिषद में सदस्य 30 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल। ठीक है, प्रदेश के जो मेयर होते हैं, प्रदेश के नगरों में जो मेयरों का निर्वाचन होता है, स्वास्थ्य शिक्षा 2005 का इम्पोर्टेंट सवाल है। तो नगर निगम के सदस्यों द्वारा होता है, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा होता है, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है, या निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन सी, नगर निगम के जो सीधे निर्वाचक होते हैं, सारे जो निवासी होते हैं वो निर्वाचन में भाग लेते हैं, वही चुनाव करते हैं। राज्य की 16वीं लोकसभा, वो विधानसभा चुनाव 2012 में महिलाओं की नियुक्ति। देखिए, ये 2012 में पीसीएस प्री में पूछा गया था, 2012 का ही सवाल था। अब पूछेगा तो 2022 का पूछेगा। ठीक है, 2022 का चुनाव हो चुका है तो उसका पूछेगा। देखिए, 2012 में तो 35 महिलाएं लगी थी और 2022 में 47 महिलाएं। आज़ादी के बाद सब सर्वाधिक संख्या ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इतना बढ़िया सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, हालांकि इससे पहले एक नवाब रहे थे, नवाब छतारी करके नाम था, पता नहीं, हाँ ऐसे ही कुछ नाम है। वो 1936-32 के आसपास रहे थे, लेकिन ये 19 जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तब यही थे, 1952 तक ये रहे। ठीक है, टीएन सिंह भी हैं, राम नरेश यादव भी हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये उत्तराखंड के, कहाँ के? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के। ये यहाँ पे ध्यान रखना आप, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे, फर्स्ट मुख्यमंत्री ऑफ उत्तराखंड। निम्नलिखित कथनों, एक मिनट, सॉरी, 22वां सवाल है, 22वां सवाल है, इन कथनों में कौन एक सही नहीं है। देखो, मैंने फिर से कहा सही नहीं है, यानी इतने विकल्प कौन सा सही नहीं है। रिपीटेड सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से देखिए कौन सा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ठीक है, बहुत से नगरों को मिल चुकी है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, राजनीतिक कारण नहीं होते हैं। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम को सृजन किया जाता है, सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। ये बी वाला ठीक नहीं है, क्योंकि जो नगर निगम स्थापित किए जाते हैं वो राजनीतिक कारण से नहीं। जब शहर में जनसंख्या बढ़ जाती है तो विकास होता है उसका, तो उसके प्रशासन को अच्छा रखने के लिए, मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम का विकास किया जाता है। 23वां सवाल है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2 रही हैं भैया। पहली तो सुचेता कृपलानी रही हैं। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री। पहले तो गोविंद वल्लभ पंत थे, महिलाओं में पहली सुचेता कृपलानी और दूसरी सुश्री मायावती देवी, मायावती जी जो थी वो भी है। तो 2 रह चुकी।
गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, देखिए पहले कुछ किताबों में नोएडा दिया था, लेकिन अब इस समय अगर हम कहें तो ग्रेटर नोएडा है। अब नोएडा ग्रेटर नोएडा में अंतर क्या है? नोएडा जो है आपका वो औद्योगिक विकास के लिए है, ग्रेटर नोएडा जो है वो नियोजित शहरीकरण के लिए है। गौतम नगर मुख्यालय यही रहेगा। फिर पूछा गया है 25वां सवाल, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, पीसीएस 2015 मुख्य परीक्षा में पूछा, पुरुषोत्तम दास टंडन भी सही है इसका। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो चैनल को